सदियों की बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। खौफनाक सैलाब ने मुल्क में तबाही फेर दी। कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक हर सू पानी ही पानी। मुंहजोर पानी के सामने जो आया तिनकों की तरह बह गया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और केपी में बड़े पैमाने पर इलाके उजड़ गए। 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी, लाखों घर मुकम्मल तौर पर तबाह। बच जाने वालों के पास कुछ न बचा। पहले भूख प्यास, फिर बीमारियों ने जकड़ लिया। दूर दराज इलाकों में अब तक इमदाद नहीं पहुंच सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे का सहारा बनने लगे। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत, साफ पानी की बूंद तक मुयस्सर नहीं। बाप की आंखों के सामने उसकी रहमत चली गई। वादी नीलम के इलाके केल में बाप बेटी मुंहजोर पानी की नजर हो गए। दोनों नाला नरियल को लकड़ी के रखे फट्टे पर पार कर रहे थे। तेज बहाव के चश्मे में गिर गए। मकामी अफराद ने बाप को तो बचा लिया, बेटी पानी में बह गई। 15 साल लड़की की लाश शरोगी पुल के करीब से मिली। पाकिस्तान आर्मी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अपने वहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं उनको वो ला रही हैं। अभी भी कुछ लोग वहाँ पर हैं और दे आर इंश्योरिंग कि सब लोग खैरियत से वापस आ जाए। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आर्मी एविएशन और उसके पायलट्स को जाता है, जिन्होंने वहाँ पे आने का डिसीजन लिया और लोगों को वहाँ से निकाला। तमाम FC के नौजवानों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। कुमराट में फंसे सयाहों की सुनी गई। पाक फौज ने फंसे हुए 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मजीद फंसे हुए सयाहों को मौसम बेहतर होते ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज ने कुमराट में फंसे सयाहों की पुकार हुकाम बाला तक पहुंचाई थी। कराची, लाहौर और एबटाबाद मुख्तलिफ शहरों की फैमिलीज फंसी हुई थी। छत बची नाशियाने, सांस तो जिस्म में मौजूद मगर जिंदगी रुक चुकी। दरियाए सवात और काबुल बिफरा तो पानी का अजाब आ गया। पानी नौशहरा रोड तक पहुंच गया। इंतजामिया ने आबादी खाली कराने का हुक्म दे दिया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। तख्ता बंद के मकाम पर पानी घरों में दाखिल। सैलाबी मौजों ने जिनके घर छीने वो खैमों में रहने पर मजबूर हो गए। कालाम में मुंहजोर रैले 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को बहा ले गए। 15 घरों पर मुश्तमिल गाँव नेस्तो नाबूद हो गया। खाने पीने की शदीद किल्लत ने मुतासरीन की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी। जिंदगी थम गई, जमा पूंजी लुट गई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में खौफनाक मनासिर। अपर कोहिस्तान में शाहरा कराकरम और राबता सड़कें तबाह हो बर्बाद। कुंतिया में 250 से जायद घर मलिया मेट, थोटी, कोटगल, छप्पड़, अकोड़ी करंगो गांव मुकम्मल तौर पर सैलाबी रैले में बह गए। बेरती गांव, झांझ, डोंग बाजार भी सफाई हस्ती से मिट गए। बकड़ोदरा में 60% घर मुतासिर। लाल बांडा में लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक। जैद खाड़ के मकाम पर सड़क बहचाने से सैकड़ों फुट गहरी खाई बन गई। कुंतिया में अपनी मदद आपके तहत लोगों ने सड़क बनाना शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही, मुख्तलिफ हादसात, मजीद 7 जिंदगियां निगल गए। 80% देहाती और 20% शहरी इलाके पानी में डूब गए। हजारों मकानात तबाह, मुतादिद सड़कें और राबता पुल बह चुके। 4सदा, चतराल, DI खान और टांक में हर तरफ तबाही ही तबाही। वाना, टांक की सड़कें रैलों की नजर। 4सदा, सरदरियाब के करीबी गाँव के मकीन 3 दिन से महसूर। शाबड़ा, शेश्तो, जंगल कोरोना और दीगर इलाकों में अभी तक इमदाद न पहुंची। 4सदा में कश्ती उलटने से 4 अफराद डूब गए, 3 को बचा लिया गया। तेमरगरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। बेला में भी लोग फंस कर रह गए। बच्चे परेशान है, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशरूम वगैरह में पानी भी नहीं है। यहाँ कोई नहीं पूछने वाला है। हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी नहीं पूछ रहे क्या पानी की ज़रूरत है। किसी चीज़ की तुम्हारे ज़रूरत है तो हम दे।
जहां जाएं वहीं तबाही। सैलाबी रैलों ने सिंध का नक्शा ही बदल दिया। दरिया सिंध के करीबी शहरों में सैलाब से तबाही की दास्तानें। मटियारी के कई देहात का नामो निशान मिट गया। एक और शिगाफ पड़ने के बाद बदीन का पांगरियो गांव डूब गया। सांखड़ के हजारों अफराद घर बार छोड़कर चले गए। भूख प्यास से बिलखते मुतासरीन की रो रो कर दुहाइयां। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाबशाह में शहरी सड़कों पर। हैदराबाद के कई इलाके अब तक डूबे हुए हैं। लाड़काना में अकल आकानी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात डूब गए। हिफाजती बंद बिखर गए। नुसरत लूप बंद पर 100 फुट से बड़ा गड़ा पड़ने से मकीनों की नकल मकानी। रैले गुजरे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ गए। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी की सतह कम। मुश्किलात जूं की तूं। राजनपुर, डीजी खान, रुझान वालों का बुरा हाल। सब कुछ मलिया मेट हो चुका। तौसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे की आबादियों को खाली करा लिया गया। 8 लाख एकड़ अराजी पानी में डूब चुकी। भक्कर में फ्लड वार्निंग जारी। मुतालिका इदारे अलर्ट। मकीनों के महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैकड़ों बस्तियां खाली कराने का हुक्म। इंडस हाईवे नौरोज से बंद। लिया में भी दरिया सिंध बिफर गया। इंतजामिया ने ऐलानात करके लोगों को अलर्ट कर दिया। सिंध और पंजाब का राबता बदस्तूर कटा हुआ है। बलोचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता बहाल न हो सका। सूबे भर में तालीमी इदारे मजीद 5 दिन के लिए बंद। बेशतर सरकारी स्कूल बह चुके। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बचे हुए सरकारी स्कूलों में मुतासरीन पनाह लिए हुए। बलोचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 242 तक पहुँच गई। लाखों अफराद बेघर। जदीदाबाद का पुल बह जाने से कोयटा तफ्तान शाहराह पर ट्रैफिक तहाल मुअत्तल। कोयटा के करीब कली नासरान, चश्मा अचोसई, सरेआब कस्टम, नवाकली में सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो चुके। मुगलाबाद में तकरीबन 90% मकानात तिनकों की तरह बह चुके। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मच और बीबी नानी के दरमियान पुल बह जाने से 2 रोज से मकीन सड़क के दोनों अतराफ मौजूद। सिंध बलोचिस्तान शाहराह पर हजारों बेयारों मददगार मुतासरीन खुले आसमां तले मौजूद। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसानी अलमिए जन्म लेने लगे। पहले पानी, फिर ग़िज़ाई क़िल्लत, अब वबाई अमराज फूट पड़े। इलाज मुआलजे की अदम दस्तयाबी के मसले ने भी सर उठा लिया। सैकड़ों बेसिक हेल्थ सेंटर्स और अस्पताल पानी में डूब कर तबाह हो चुके। पैरामेडिक्स की भी शदीद कमी। लोग अपने बच्चे उठाए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हुक्काम से मदद की अपील। बालाकोट की मनोर वैली का राबता 4 रोज से मुनक़ता। 30,000 से जायद आबादी महसूर। दुकानों, होटलों, स्कूल्स, पुलिस चौकियों और इमारतों को शदीद नुकसान। दरिया किनार में पहचाने वाले 14 अफराद में से 8 की लाशें निकाल ली गईं। पानी ने महरांट्री बाजार का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया। किसानों की आलू की फसल तबाह बर्बाद हो चुकी। शाहराह काखान कई रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इन दुखी भाइयों बहनों का आप हाथ थामें। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 25 अरब की ग्रांट का ऐलान। बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद के मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब ज़दगान से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। एक बार फिर मुखय्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कहा 1000 अफराद जाँ बहक हो चुके। बड़े रकबे पर फसलें तबाह हो गई। बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई। सैलाब ने 2010 की तबाही का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाक फौज मुतासरीन की मदद में पेश 24 घंटे में मजीद 1300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज फसाई और बहरिया के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक लोअर कोहिस्तान के इलाके रानू लैया में आर्मी हेलीकॉप्टर से एक शख्स को बचा लिया गया। मुतासरा शख्स शदीद सैलाबी रैले में फंसा हुआ था। पाक फौज ने सवात के इलाके खवासा खेला और कांजू में फंसे 110 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 212
रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम। सिंध में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर से घरों में महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। कंबर शहदाद कोट में ऑपरेशन किया गया। इलाके का जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटे से घरों की छतों पर महसूर थे। पाक फ़िज़ाइया के मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी में घिरी खंडरनुमा इमारत, मच्छरों की बहुतात, न पानी न बिजली, न ही इलाज मुआवजा और अद्वियात। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को एक मुसीबत से निकाल कर दूसरी में डाल दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में बनाया गया रिलीफ कैंप बुनियादी सहूलियात से महरूम। सुरजानी टाउन का कैंप मसाइल का ठिकाना बन गया। कैंप में ठहरे लाड़काना और जैकबाबाद के 70 से ज्यादा खानदान पानी को तरस गए। कॉलेज की इमारत में सीवरेज का निजाम भी तबाह। बलूचिस्तान की कौमी शाहराह M8 और N65 अब तक बंद। कोयटा सिब्बी डेरा अला यार हाईवे पुल गिरने के बायस बंद। बहाली का काम शुरू कर दिया गया। मुमकिना तौर पर मंगल तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कौमी शाहराह NA 140 3 मुख्तलिफ मकामात से बंद। गिलगित बल्तिस्तान की कौमी शाहराह N35 और S1 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुल गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई आदमी पकाए हंडी तो क्या पकाए, टमाटर भी नहीं अवेलेबल है। गरीब की पहुंच से बाहर है, क्या फलते क्या सब्जी। गरीब आदमी ने खाना खाना होता है और क्या खाना, ये हुक्मरानों को ख्याल नहीं है हमारा। सैलाब के आफ्टर शॉक्स, महंगी सब्जियों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। टमाटरों और शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी, प्याज की डबल सेंचुरी के बाद ट्रिपल सेंचुरी की तरफ पेशकदमी। अदरक भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। आलू दर्जा अव्वल 95 की बजाय 130 से 150 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 380 रुपए फी किलो हो गई। फल भी सरकारी रेट से 30 से 40% महंगे दामों फरोख्त होने लगे। जिला इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में भी नाकाम, शहरी परेशान। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, आलमी बरादरी भी मदद को आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सामान मौसूल किया। UAE से इमदादी सामान लेकर मजीद 15 तैयारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। रेड क्रॉस का भी सैलाब ज़दगान के लिए 5 अरब 72 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। फौरी तौर पर 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बकिया रकम जल्द मुंतकिल कर दी जाएगी। कोहिस्तान में फंसे 4 गैर मुल्की सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। बल्गारिया के सयाहों को पुलिस ने बाहिफाजत निकाला। KP पुलिस ने मुश्किल रास्तों से निकाल कर अपर कोहिस्तान की हुदूद अबूर करवाई। पाक फौज ने सैलाबज़दा इलाके में फंसी हस्पानवी खातून को भी रेस्क्यू किया। बुजुर्ग हस्पानवी खातून ने मदद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। जान तो बच गई मगर जिंदगी की कमाई उजड़ गई। बारिशों के बाद सेमनाला और नदियां पलट गईं। बरसाती पानी खड़ा हो गया। बदीन का सबसे बड़ा कस्बा मुकम्मल डूब गया। हजारों मुतासरीन बेयारों मददगार खुले आसमां तले मौजूद। तहसील डंडू बाकू में तबाही और बर्बादी। तमाम मोहल्ले, गलियां, घर, कब्रिस्तान, अस्पताल मुकम्मल तौर पर डूब चुके। इलाके में 5 से 6 फुट पानी मौजूद। मकीन सड़कों के किनारे पनाह लेने पर मजबूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हल्के रोदकोही में तबाही। मुतादिद बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। मुतासरीन इमदाद न मिलने पर इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़े। मुतासरीन का कहना है उस्मान बुज़दार मदद करने की बजाय लाहौर चले गए। एक बार भी अपने हल्के की तरफ नहीं देखा।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के मोहल्ला सिटीजन कॉलोनी में। जी बिल्कुल, देर में मानसून बारिशों का सिलसिला थम गया है और आज मौसम साफ है। सिब्बी और मज़ाफ़ात में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, जिसके बाद दर्जनों देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। मैं मौजूद हूँ शहर के पकवान सेंटर पर, जहाँ फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए खाना तैयार करवाया जा रहा है। मटियारी ज़िला में हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। ज़िला भर के शहरी इलाके ज़ेराब आ चुके हैं, देही इलाके ज़ेराब आ चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरसदा के इलाके ख्याली में। बदीन के सबसे बड़े देहात हयात खास केली में मैं हूँ तनवीर अहमद। एक्सप्रेस न्यूज बन गया मुतासरीन की पुकार, मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। वादी कुमराट हो या सुवाद, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर या बलोचिस्तान, पंजाब से सिंध तक मुतासरीन की पुकार और मसाइल हुकाम वाला तक पहुँचाए। वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुँचाई बर वक्त खबरें अपने नासरीन तक। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का है। नवाज शरीफ का पैगाम, कहा कारकुन सैलाब मुतासरीन की मदद में लग जाएं। साहिब हैसियत अफराद मदद को आगे आएं, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उधर मरीम नवाज मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। कल जनूबी पंजाब जाएंगी। दौरा 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। मुल्तान, तोसा, राजनपुर में मुतासरीन से मुलाकातें करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सियासी जमातों से इख्तलाफात खत्म करने की अपील, कहा यह वक्त इख्तलाफात छोड़कर मुल्क की खिदमत का है। हुक्मरान आपस की लड़ाई लड़ते रहे, कौम सैलाब में डूब गई। सरदारों और जागीरदारों सरकारी मशीनरी के जरिए अपनी जमीनें बचा ली। वज़ीर आला पंजाब का इमरान खान की जानिब से मुतासरीन के लिए टेलीथॉन का खैर मकदम। परवेज़ इलाही कहते हैं टेलीथॉन से मुतासरीन की भरपूर इमदाद होगी। मुखैर हजरात दिल खोल कर इमदाद करें।